हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं NPCIL की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। ये 2024 की नई भर्तियों में से एक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें 58 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है और जो कि असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोजीशन के लिए करी गई हैं। ग्रेड 1 की पोजीशन के लिए आपसे यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म्स को इनवाइट किया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं हर तरीके की प्राइवेट, गवर्नमेंट, छोटी बड़ी सभी जॉब्स को कवर करने की, ताकि आप अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकें। तो आइए बात कर लेते हैं अपनी इस जॉब अपॉर्चुनिटी की। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, NPCIL की तरफ से इस नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। ये 2024 की नई भर्तियां हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को रिलीज़ किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो 58 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट हैं। आइए अब देख लेते हैं इसकी अदर डिटेल्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून से, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 25 जून रखी गई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आइए अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो आपकी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ही रहने वाली है। पोस्ट नेम की बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 1 आपकी पोस्ट रहने वाली है। ग्रेड 1 लेवल की आपकी पोजीशन और पोस्ट होने वाली है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 58 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय होंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाएंगे। आप उनके लिए काम करेंगे। आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। तो आपको आपकी जो लोकेशन है जॉब की, वो भी कहीं भी हो सकती है इंडिया में। इसलिए सैलरी की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 38,250 रुपीज़ जो है आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली। जॉब लोकेशन आपकी पूरी इंडिया में कहीं भी हो सकती है, कहीं भी आपको लोकेटेड किया जा सकता है, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। एप्लीकेशन डेट की बात करें तो एप्लीकेशन विंडो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ओपन हो चुकी है 5 जून 2024 से, और लास्ट डेट जो है इसकी 25 जून 2024 रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2024 से, और जो लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 25 जून 2024 रखी गई है। तो आप लोग क्लियर कीजिएगा कि आप 25 जून 2024 से पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन सकें और इस जॉब अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट ले सकें। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आप इस रिक्रूटमेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से ही भर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन के यूज़ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। PC, लैपटॉप के इस्तेमाल से आप भर सकते हैं, या आप चाहें तो साइबर कैफ़े की हेल्प लेकर भी आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं www.npcilcareer.co.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ही, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ जाकर आपको अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके बाद जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे और इस पूरी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ की, कि कितनी वैकेंसीज़ किस कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। तो असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज़ हैं HR की, वो 29 वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A की 17 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, और असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM की जो वैकेंसीज़ हैं वो 12 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड HR में आपकी कोई भी, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, एनी बैचलर डिग्री, बस आपने 50% मार्क्स के साथ किया हुआ हो, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। F&A के लिए भी आपने अगर कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है, आप अगर ग्रेजुएटेड हैं, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, बस आपकी 50% मार्क्स जो हैं आपने अर्न किए हुए हों। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विथ 50% मार्क्स, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। मतलब इन तीनों पोजीशन का पार्ट बनने के लिए आपको सिर्फ कोई भी डिग्री हो आपके पास, आप सिर्फ ग्रेजुएटेड होने चाहिए विथ 50% मार्क्स, तो आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप फुलफ़िल करते हैं, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आइए अब सैलरी की बात कर लें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी 38,000
250 रुपीज़ की जो है आपकी सैलरी रहने वाली है पर मंथ की। आइए अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कि इनकी मिनिमम जो एज लिमिट इन्होंने रखी है वो 21 ईयर्स की है और मैक्सिमम 28 ईयर्स की है। तो यदि आप 21 या 21 से ज़्यादा के हैं और 28 या 28 से कम के हैं तो आप इसका आराम से पार्ट बन सकते हैं। प्लस इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी रखा है जो कि एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स ही होने वाला है, तो उसके लिए आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OWS OBC कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने रखी है। बाकी SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कोई भी कैसी भी फीस नहीं रखी गई है। तो अनरिजर्व, EWS और OBC की कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनको 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। बाकी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो SC का हो, ST का हो या PWD कैटेगरी का कैंडिडेट हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो। आप सभी को एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है। आइए अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि इनका जो सिलेक्शन है वो एग्ज़ाम बेस्ड करवाया जाएगा। सबसे पहले आपका एक CPT टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। इंटरव्यू शेड्यूल होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कहाँ कब कैसे किस टाइम पर आपको पहुंचना है। आपको उस टाइम पर वहां पहुंचना होगा, वहां आपके इंटरव्यूज़ होंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जितने भी बच्चे इन दोनों स्टेजेस को क्लियर करते हैं उन सभी को ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। आइए अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2024 से और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 25 जून 2024 रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2024 से और लास्ट डेट जो है वो 25 जून 2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने के लिए, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 25 जून 2024 से पहले आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें ताकि कम्प्लीटली आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके और टाइमली अपने आप को सिक्योर कर सके। बाकी अगर आपको इस रिक्रूटमेंट का PDF चाहिए तो उसका लिंक, वेबसाइट का लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, तीनों ही लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से आराम से चेकआउट कर सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस को टाइमली सॉल्व करने की और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आराम से वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।